प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा आप सभी का पुनः अपने चैनल श्री एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विवेचन स्वयं करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव जानना चाहते हैं, जो ज्योतिष एकदम सटीक बताने वाला विषय है। आज के वीडियो में हम आपको ज्योतिष सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। इससे पहले बता दूं कि यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। देखिए, ज्योतिष प्रारंभिक का कई रूप है। हम आपको यहाँ पे राशि व भाव परिचय व भावों के जो नाम हैं उनसे आज परिचय कराएंगे। आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति का सिर्फ लग्न देख करके ये बता सकते हैं कि लग्न का स्वामी क्या है, लग्न क्या है और राशि का स्वामी कौन है। आप आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीख लेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेकर के विषय प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप प्रत्येक भाव में स्थित ग्रहों का फल जानना चाहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि कोई भी ग्रहों का यदि आप फल जानना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो में यानी इसी चैनल पे मेरे सभी वीडियो उपलब्ध हैं। मात्र 2-2 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेकर के सीधे हम विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट भी करना चाहें तो आप कॉपी पेन लेकर के इसको नोट भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? पहले तो आपको राशि व राशि का स्वामी, ये तो बहुत ज़रूरी है कि ये आपको आपकी जुबान पे होना चाहिए। कोई पूछे और आप तुरंत उसका जवाब दें। उसके लिए क्रम जान लीजिए। क्रम जो है वो ग्रह राशियों का जो क्रम है वो नहीं बदलता। वह राशि जान लीजिए, राशि कितनी है। देखिए राशि 12 होती हैं, हाँ, और इनके स्वामी यानी राशिश, राशि से यानी स्वामी होता है। तो क्रम में पहला क्रम आता है एक का, एक यानी मेष। पहली नंबर की राशि है मेष, इसका स्वामी है मंगल, मंगल देव। दूसरे नंबर की राशि आती है वृषभ राशि, इनके स्वामी हैं शुक्र देव, जो देवताओं के गुरु कहे जाते थे। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि। देखिए अभी तो हम आपको सिर्फ राशि व राशि क्रम व राशि के स्वामी बता रहे हैं। आने वाले वीडियो में आपको हम बहुत ही ऐसे राशियों से जुड़े रहस्य बताएंगे जिन्हें आप जान करके किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जो फल करेंगे वो कभी नहीं कटेगा। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है, इसका स्वामी है बुध देव। चौथे नंबर की राशि है कर्क राशि, इसके स्वामी हैं चंद्रमा यानी चंद्र देव। पांचवें नंबर की राशि आती है सिंह राशि, इसके स्वामी हैं सूर्य देव, जिसे हम अपना आत्मबल मानते हैं, जिससे हमें आत्मबल की शक्ति मिलती है। इनके स्वामी हैं सूर्य देव। छठे नंबर की राशि आती है कन्या राशि। अब देखिए यहाँ पे फिर राशि तो क्रम चल रहा है, परंतु यहाँ पे जो स्वामी हैं राशियों के वह पुनः आवृत्ति हो रहे हैं। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देव। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, आने वाले वीडियो में बताएंगे कि राशियों को जो एक मेष राशि है, फिर वृश्चिक राशि है, इनके स्वामी मंगल देव हैं। यानी मंगल देव को 2-2 राशि क्यों मिली है, इसका रहस्य हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। 7वें नंबर की राशि है तुला राशि, इसके स्वामी हैं शुक्र देव। 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी हैं
मंगल देव। 9वें नंबर की राशि है धनु राशि। इसके स्वामी हैं गुरु यानी बृहस्पति, जो बुद्धि और ज्ञान के सागर हैं। 10वें नंबर की राशि है मकर। इसके स्वामी हैं शनि देव। 11वें नंबर की राशि है कुंभ। इसके भी स्वामी हैं शनि देव, जो इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। 12वें नंबर की राशि है मीन। इनके स्वामी हैं गुरु यानी बृहस्पति। देखिए यहाँ पे हमने राशि लिख दिया, राशि के स्वामी लिख दिया। ये आप याद कर लीजिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए कि 1 नंबर पे मेष राशि है, तो 3 नंबर पे तुला राशि है, तो 7 नंबर पे तुला राशि है, तो 9 नंबर पे धनु राशि है। ये आपका जो क्रम है और जो राशियों का क्रम है, ये बदलता नहीं है। ये आपको एकदम मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए। और राशि के स्वामी, जब तक आप राशि का क्रम व राशि के स्वामी को नहीं जानेंगे, तब तक आपको फल करने में बहुत ही कठिनाई होगी। जैसे कोई पूछा कि मेरा 7वां नंबर राशि क्या है, तो आप बोल सकते हैं तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर सारे स्वभाव जो होंगे वह तुला राशि के होंगे और उसके स्वामी के होंगे, यानी शुक्र का स्वभाव होगा। उस व्यक्ति के अंदर सारा स्वभाव किसका होगा? शुक्र का होगा। ये आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि शुक्र का स्वभाव क्या है, तुला राशि में, तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव क्या है, ये आपको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। चलिए, ये तो हो गया क्रम व राशि के स्वामी। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं कि मंगल को 2 राशि मिली है, शुक्र को भी 2 राशि मिली हैं, बुध को भी 2 राशि मिली हैं, चंद्रमा को 1 राशि मिली है यानी कर्क राशि, सूर्य को भी 1 राशि मिली है सिंह राशि, फिर गुरु को भी 2 राशि मिली है धनु और मीन, और शनि को भी 2 राशि मिली है मकर और कुंभ। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे अचानक भी पूछ सकता है कि सूर्य को कौन कौन सी राशि मिली है, तो आप बेहिचक बता सकते हैं। अब बात करते हैं भाव की। देखिए भाव जो होता है, जब हम किसी की कुंडली खोलते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा लग्न, जन्मांग चक्र बोलते हैं उसे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई अंक लिखा नहीं गया है, जिसके वजह से हम आपको भाव परिचय बता रहे हैं। तो भाव परिचय में आप सबसे पहले ये जानिए कि भाव कितने होते हैं। भाव जो होते हैं वो 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश। ये आपको, ये जो 12 भाव हैं ये भी स्थगित हैं, ये नहीं बदलते। इनका जो प्रथम द्वितीय तृतीय भाव है ये नहीं बदलता। अब आपको हम अभी बताएंगे कि कैसे आप ये जानेंगे कि राशि कैसे परिवर्तन करती है इसमें, ठीक है। तो आप प्रथम भाव से जान गए, इसे लग्न कहते हैं। अब तो देखिए सॉफ्टवेयर की कुंडली आने लगी हैं काफ़ी, तो यहाँ पे ल और डॉट करके लिख देता है, तो लग्न इसको समझिएगा। यानी ये प्रथम भाव को हम क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। द्वितीय भाव की क्या कहते हैं? इसे धन भाव कहते हैं। तृतीय भाव क्या कहते हैं? इसे पराक्रम भाव कहते हैं। चतुर्थ को क्या कहते हैं? सुख भाव कहते हैं। पंचम भाव को कहते हैं शिक्षा भाव, और षष्ठ को कहते हैं शत्रु भाव यानी रोग भाव, और 7वें भाव कहते हैं पत्नी स्थान, प्रेम संबंध आदि का, दाम्पत्य जीवन का सुख का विचार यहीं से किया जाता है। अष्टम आयु का भी भाव है और मृत्यु का भी भाव है। नवम धर्म का भाव है, और दशम कर्म का भाव है, और एकादश आय का भाव है, और नवम व्यय का भाव है। देखिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे शब्दों में लिख रखा है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भाव से ज़्यादा जाने जाते हैं उनका हमने आपको संक्षिप्त रूप में नाम बताया है, जैसे लग्न, धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव, शिक्षा भाव।
अब थोड़ा और बृहद रूप में अगर जानना हो तो यहां से व्यक्ति का स्वभाव जानते हैं, व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानते हैं और उसके बुद्धि के विचार में जानते हैं, उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की क्षमता कैसी है, इसका विचार हम कहाँ से करते हैं? लग्न से करते हैं। उसके चरित्र का विचार हम लग्न से करते हैं। एक व्यक्ति का जो स्वाभाविक रूप होता है, चाहे उसके अंदर शुभ गुण हो या अशुभ गुण हो, उसका विचार हम लग्न से करते हैं। वहीं आते हैं द्वितीय भाव पे, यहाँ से धन का विचार किया जाता है, आपके बैंक बैलेंस से संबंधित विचार किया जाता है, आपके कुटुंब का विचार किया जाता है, आपका कुटुंब में कैसा व्यवहार है, आपके कुटुंब के लोग कैसे हैं, इसका विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। यहाँ से दाहिनी आंख का विचार होता है, दांत का विचार होता है, आपके वाणी का विशेष विचार होता है कि आपकी बोलने की जो क्षमता है वह कैसी है, इसका भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ भाव की चर्चा कर रहे हैं, ना कि लिखे हुए अंक की, सिर्फ भाव की चर्चा कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे राशि आती है पराक्रम। यहाँ से हम विचार करते हैं पराक्रम का, साहस का, धैर्यता का। आप कितना मेहनती हैं, कितना परिश्रमी हैं, किसी भी कार्य को लेकर के आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, इसका विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। उस परिश्रम किए हुए परिश्रम का कितना फल मिलने वाला है, उसका भी विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। यहाँ से छोटे भाई का भी विचार किया जाता है। याद रखिए, प्रत्येक भाव से जो फल हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं। चतुर्थ से आपके माता से के रूप में विशेष विचार किया था कि आपके माता से आपका स्वभाव कैसा है। माता के स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है, यहाँ से वाहन के बारे में जाना जाता है, भूमि के बारे में जाना जाता है और सुख के बारे में जाना जाता है कि आपका जो पारिवारिक सुख है वो कैसा है। चतुर्थ मातृभाव है, माता से मिलने वाले सुख के बारे में जानते हैं, वाहन आदि के बारे में जानते हैं। वही पंचम भाव से शिक्षा का भाव कहा जाता है, आपकी शिक्षा कैसी है और आप शिक्षा पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। विशेष करके यहाँ से संतान के विषय में जाना जाता है कि आपको संतान कब होगी, कैसे होगी, विलंब से होगी या समय पर होगा, संतान होने के बाद आपसे संतान का कैसा संबंध रहेगा, उससे किसी प्रकार का मनमुटाव तो नहीं है। यहाँ से बुद्धि का विचार करते हैं और मनोरंजनी व्यक्ति का भी विचार हम पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति किसी भी बात को लेकर के कितना किसी भी बात को लेकर के वो कितना समझ रहा है, उसकी समझने की क्षमता कितनी है, ये भी हम पंचम भाव से करते हैं। वहीं षष्ठ भाव की बात करें तो ये भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे रोग भाव भी कहते हैं और शत्रु भाव भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में रोग और शत्रु दोनों आ खड़े तो व्यक्ति का जीवन बहुत मुश्किल से बीतने लगता है। तो यहाँ से शत्रु के बारे में जानते हैं, रोग व्याधि के बारे में जानते हैं, मामा के बारे में जानते हैं यानी नानी के कुटुंब के बारे में जानते हैं, शत्रु के बारे में जानते हैं, ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, छोटे मोटे व्याधियों के बारे में जानते हैं। ये भाव विशेष महत्व रखता है। देखिए, सभी भाव विशेष रखते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि व्यक्ति किस परेशानी से हमारे पास आया है। जिस परेशानी से आया है हमें उसी परेशानी को लेकर के उसी भाव से संबंधित बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से पत्नी सुख यानी पुरुष सुख, अगर स्त्री कुंडली है तो पुरुष सुख और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री सुख के विषय में जानते हैं। व्यक्ति का समाज में कितना मान सम्मान है यानी दैनिक लाभ कितना है और जनता में उसका मान सम्मान कैसा है, उसका पत्नी से यानी पुरुष से आपसी संबंध कैसा है। यहीं से प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। प्रेम संबंध देखिए 3 भाव से बनता है, वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। पंचम भाव से, सप्तम भाव से और लग्न से, इन तीनों भाव के संबंध से ही प्रेम संबंध बनता है। हम आपको आने वाले वीडियो में प्रेम संबंध के विषय में विशेष करके बताएंगे। वहीं पे हम बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव विशेष, क्योंकि ये आयु है। जब तक आयु नहीं रहेगी आप क्या विचार कर सकते हैं। तो व्यक्ति का आयु कैसी है, दीर्घ आयु है, मध्यम आयु है, अल्प आयु है।
यहाँ से देखिए आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है, भूत प्रेत बाधा का विचार किया जाता है। काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, इस बात को लेकर के वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उन्हें समझने के लिए इस भाव का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ये अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई आपदा आ जानी, आयु का विचार, मृत्यु का विचार, भूत प्रेत जो अभी बताए हम कुछ देर पहले ही बताए हैं, संपूर्ण विषयों का विचार जो है अष्टम भाव से किया जाता है। अब देखिए अगर शिक्षा भाव का संबंध हो, अष्टम भाव का संबंध हो, लग्न का संबंध हो, अच्छे कंडीशन में बन रहे हों तो ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक ही बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है शोध करने वाला है। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है ये, यहाँ से और भी बहुत से रहस्य हैं जो जाने जाते हैं। नवम भाव है धर्म का भाव है, और ये देखा जाता है कि व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है, धर्म के प्रति उससे आस्था है कि नहीं है। यहाँ से कुछ लोगों का मत है कि पिता का भी विचार किया जाता है, तो पिता के स्वभाव के बारे में भी इस भाव से जाना जा सकता है। व्यक्ति धर्म के प्रति या धार्मिक यात्राओं का विचार, जैसे कुछ लोग होते हैं महीनों महीनों तक चले जाते हैं, यात्रा करते रहते हैं, तो उनका भी विचार हम इसी भाव से करेंगे कि वो वापस कब तक आएंगे। बहुत से रहस्य हैं, अगर आप अपने मस्तिष्क को सिर्फ यहाँ पे अगर स्थित करके किसी व्यक्ति की कुंडली के विषय में अगर आप चर्चा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप छोटे से छोटे बातों का भी, उसके जीवन में घटने वाले घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। वहीं दसम भाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र है। आप कार्य में क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रिक से संबंधित, यानी संपूर्ण जो व्यावसायिक रूप होता है, व्यापार करेंगे कि नौकरी करेंगे, संपूर्ण चीजों का विचार यहाँ से किया जाता है। विशेष करके पिता के स्वभाव के बारे में, पिता से होने वाले फल के बारे में यहीं से जाना जाता है। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का लग्न है तो लग्न से सप्तम भाव उसकी पत्नी का होता है, वैसे ही माता का सप्तम भाव पिता होते हैं, पिता का सप्तम भाव माता होती हैं। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर आपके पास किसी बालक का कुंडली आया तो उसी बालक की कुंडली से आप उसके पिता के स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं। वही है आय का भाव है। ये आय का भाव है कि आपके जीवन में कितने प्रकार के आय हो रहे हैं, या अगर आय नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, इसका विचार आप एकादश भाव से कर सकते हैं। यहीं से बड़े भाई के स्वभाव, यानी बड़े भाई से आपका कैसा संबंध रहेगा, इसका भी विचार हम एकादश भाव से करते हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। देखिए संपूर्ण जब आपके पास सब कुछ शिक्षा आ जाए, रोग व्याधि ना हो, आपके पास अच्छी नौकरी हो और आपके पास आने का अच्छा स्रोत हो, बैंक बैलेंस हो, उसके बाद इन 11 भावों की सुख होने के बाद आप किस प्रकार का व्यय कर रहे हैं, आपका जो व्यय है, यानी ये व्यय भाव कहलाता है। अगर आपका ये व्यय भाव अगर सही रूप से शुभ स्थान में या पाप ग्रह से दृष्ट होगा तो यहाँ से आपको फिजूल खर्चों में फंसा देगा या बड़े बड़े कार्यों में आपको फंसा देगा। आपको बड़े बड़े कार्य तो मिलेंगे परंतु वो पूरा नहीं होंगे। आप ऐसे कई लोगों को देखे होंगे जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं पर उन्हें बड़े कार्य का अवसर भी मिला और उसे वो पूरा कर न सके। तो इसलिए आपको द्वादश भाव का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए हम यहाँ से द्वादश भाव से होने वाले फल के बारे में आपको बताए हैं। एक चीज़ और मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे हम भाव परिचय कर रहे हैं तो ये भी बता दो कि इन भाव को कहते क्या हैं, जो आपको आने वाले समय में विशेष ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको इन भावों के नाम भी जानना चाहिए। देखिए केंद्र, आप कई लोगों के मुंह से सुने भी होंगे कि केंद्र भाव कहते हैं प्रथम भाव को, और यहाँ से जब गिनेंगे तो चतुर्थ भाव को, जब यहाँ से गिनेंगे तो चतुर्थ भाव को, और यहाँ से गिनेंगे तो चतुर्थ भाव को। गिन देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 मानी 1 4 7 10 को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। 1 4 7 और 10 को केंद्र भाव कहते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब आप काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे आगे तो आपको धन भाव पराक्रम भाव लिखा नहीं मिलेगा, आपको इनके नाम से ही आपको इन्हें जानना पड़ेगा।
द्वितीय नंबर पे आता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव विशेष करके शुभ माने गए हैं। जैसे त्रिकोण कहते हैं प्रथम भाव को, पंचम भाव को और नवम भाव को क्या कहते हैं, त्रिकोण भाव कहते हैं। गिन देते हैं, प्रथम यानी इससे, और यहाँ से जब पांचवा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसको त्रिकोण कहते हैं। और जब यहाँ से नवम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको त्रिकोण कहते हैं। इसे, इस भाव से होने वाले फल विशेष करके शुभ माने गए हैं। अब वही बात करते हैं अशुभ भाव की, इसे कहते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव कहते हैं 3 6 8 12, 3 6 8 12 गिन देते हैं आपको। जब लग्न से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 3 6 8 12 भाव जो होते हैं ये त्रिक होते हैं और इनका फल विशेष करके अशुभ ही होता है। अब यहाँ पे लिखे मारक। मारक भाव, मारक भाव कहते हैं द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को। देखिए यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा क्योंकि द्वितीय और सप्तम को मारक भाव कहते हैं। इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप विशेष आगे बढ़ जाएंगे, जब किसी व्यक्ति की दशा महादशा का फल करना शुरू करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत विशेष रूप से पड़ेगी। और पत्रिका में जब योग बनता है तो वो इन्हीं नामों से बनता है, तो आपको इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि केंद्र, त्रिकोण, त्रिक और मारक। यहाँ पे हम आपको आज भाव परिचय बताए हैं, क्रम बताए हैं, और एक छोटी सी चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भाव हैं ये नहीं बदलते, इनसे होने वाले फल नहीं बदलते, और जो राशियों का क्रम है वो नहीं बदलता। जैसे अगर यहाँ पे 1 लिखा हो तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपकी मेष लग्न की पत्रिका है। जब यहाँ पे 1 लिखा जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा। अगर वहीं पे अगर यहाँ 5 की संख्या है, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर वहीं 5 से ही शुरू होगा। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4। अब देखिए जब यहाँ पे हम 1 लिखे थे तो इस भाव के जो मालिक थे वो थे मंगल, परंतु जब यहाँ पे हम 5 लिख दिए तो इस भाव का स्वामी हो गए सूर्य। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि जब आपको कोई व्यक्ति पूछेगा तो वो अनजान रहेगा या जानता भी रहेगा तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको ऐसा पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से बताना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट्स जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। जय श्री कृष्ण।